हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका एंड आज 1 जून है। आज की जो संगीत की 5 प्रश्न की श्रृंखला है उसमें नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो दिस इज़ माय प्रोफाइल इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आई हैव डन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस महान संगीतकार की 100वीं जन्मतिथि मनाई गई है, यानी 100th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है। तो किसकी मनाई गई है, ये आपके चारों के ऑप्शन हैं। रविशंकर जी हैं, अली अकबर खान साहब हैं, भीमसेन जोशी जी हैं और एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ मन्ना डे। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी, पंडित भीमसेन जोशी। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पंडित भीमसेन जोशी जी का एक चित्र है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये गवर्नमेंट की साइट है ना। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है, संस्कृति का मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने स्पेशली इनके लिए एक प्रोग्राम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया था और ये ट्वीट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ये ट्वीट है और उसमें इन्होंने ये पिक्चर शो की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जसराज की मृत्यु की सही तिथि क्या है। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि पंडित जसराज जी की मृत्यु हुई थी और बहुत बहुत ही प्रतिष्ठित महान गायक हम कह सकते हैं। तो पहली बात तो आप इनका घराना बताओ मुझे, किस घराने से ये थे, ठीक है, किस घराने से ये थे। अच्छा, भीमसेन जोशी जी किस घराने से थे ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनकी मृत्यु की सही तिथि क्या है। तो 17 अगस्त 2020, 18 अगस्त 2020, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। तो डेट पूरी कंटिन्यूसली यहाँ पे दी गई हैं, इनमें से आपको पहचानना है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 अगस्त। तो 17 अगस्त 2020 को पंडित जसराज जी की मृत्यु हुई थी। ये पंडित जसराज जी का एक इमेज है। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों को बहुत सारे संगीतकार हैं जिनका चेहरे से वो फेमिलियर नहीं है, तो नाम से फेमिलियर हैं। अब जैसे हम बात करते हैं भीमसेन जोशी जी की बात कर रहे हैं या जसराज जी की, या बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं, किशोरी अमोनकर जी हैं या मोगूबाई कोर्डीकर हैं। तो ऐसे जो संगीतकार होते हैं इनकी अक्सर इमेजेस लोग याद नहीं रखते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि आपको इमेजेस एक बार ज़रूर से दिखाऊं ताकि एक माइंड में आपको ये हो कि हाँ ये पर्सन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनकी यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है और यहाँ पे डेट ऑफ डेथ भी यहाँ पे दी हुई है। 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था और 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, कल से मीन्स डे बिफोर यस्टरडे। हाल ही में निम्न में से किस वाद्य को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। तो ये मैंने करंट अफेयर में एक्चुअली पढ़ा था, तो आई थॉट आपको ये पता होना चाहिए। सो द आंसर वॉज थेरेमिन। थेरेमिन, ठीक है, THEREMIN, दैट वॉज द स्पेलिंग। तो ये वाद्य है। मुझे लगा कि आपको इस वाद्य को पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसे है, क्योंकि कई बार नाम से हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन अगर हम उन्हें समझ में नहीं आता कि वो दिखती कैसी हैं तो हम उन्हें से रिलेट नहीं कर पाते। तो थेरेमिन जो था इसके बारे में देखो थोड़ा सा, पहले आप इसकी इमेज देखो, ये इमेज है इसकी, ठीक है, ये इमेज है, ये छोटा सा वाद्य है थेरेमिन। और जो थेरेमिन के बारे में मैंने यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो ये है कि 2020 में थेरेमिन की 100th एनिवर्सरी मनाई गई है और इट वॉज वे बैक इन 1920। दैट वॉज लेव सर्गिएविच थेरेमिन, ये नाम है। इन्होंने, अच्छा, बेटर नोन एज लियन थेरेमिन, इनको ये भी इस नाम से भी पुकारते थे, लियन थेरेमिन। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, देखने में देखो आपको लग रहा होगा ये जो इसमें यहाँ पे पैग्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक है। तो आई होप आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे मिली होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया।
तो 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमिताभ बच्चन जी, बोमन ईरानी, रजनीकांत या फिर राजेश खन्ना। तो आई होप ये आंसर सबको ही पता होगा, और मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसका ये क्वेश्चन दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनीकांत। हाल ही में रजनीकांत जी को 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये एक डेट थी मई 2021। तो इस डेट को ये अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करकरी तंत्रवाद्य। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो करकरी क्या है, तो करकरी क्या है, तंत्रवाद्य है। तंत्रवाद्य क्या होते हैं? जिनमें कि ऐसे स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब तार होते हैं, ठीक है। तंत्र मतलब तार वाला जो वाद्य है। अब तंत्र जैसे तार वाले वाद्य में अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा? सितार आ सकता है, इसमें आपका सरोद है, और सारंगी में तार होते हैं, वायलिन में तार होते हैं। तो जिस भी वाद्य में तार हैं वो क्या है? तंत्रवाद्य है। एंड योर ऑप्शंस आर वेद, नाट्यशास्त्र, वायु पुराण और कौशिकी ब्राह्मण। तो चारों ही चीज़ मैंने यहाँ पे वैदिक कालीन दी हैं। नाट्यशास्त्र हालांकि ये भरत का है, वायु पुराण वगैरह सब। तो ये आपके जो उत्तर होगा इसमें करकरी वाद्य के लिए, ये किस में मिलता है? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेद में। वेद में आपको करकरी वाद्य का उल्लेख मिलता है। ये देखो यहाँ पे वेदों में जो बाण, ये बाण नहीं है एक्चुअली, है ना। अगर आप इसे समझो कि मैंने गलत लिखा है तो ये गलत नहीं है, ये बाण ही है, ठीक है। ये वीणा, वीणा वाला और करकरी, तो इन सब का उल्लेख वेदों में किया गया है। और ये जो एक इमेज मैंने ली है ये इमेज आप इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से वेदों में लिखा जाता था। आप अगर इसे पढ़ना भी चाहो तो भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती थी और एक तरह से बिल्कुल शुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। जैसे आप देखो यहाँ थोड़ा बहुत जहाँ भी पढ़ पा रही हूँ, यम नियम आदि साधनम संपन्नाम अधिकारिगण मनुग्रहाय। तो इस प्रकार से ये लिखी गई है और ये एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो कि हस्तलिखित होती है, यानी खुद के हाथों से जो विद्वान लिखते थे। और ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं ना गाइज, इन्हें बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। और आज के टाइम में भी बहुत सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर ये पांडुलिपियाँ बहुत सुरक्षित रखी गई हैं। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन, करकरी जो है वेदों में उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको भिन्न को पहचानना है। अब ये चार ऑप्शन है, ये चारों बुक्स के नाम है। सद्राग चंद्रोदय है, राग मंजरी है, रागमाला है एंड राग तरंगिणी है। तो अब आपको अपना माइंड लगाना है और पता करना है कि इसमें से क्या अलग है। तो देखो, इसमें मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। इसमें देखो, सद्राग चंद्रोदय, रागमाला और राग मंजरी ये किसकी हैं? पुंडरीक विट्ठल जी की हैं। और जो राग तरंगिणी है, ये राग तरंगिणी जो है वो किसकी है? लोचन की। राग तरंगिणी जो है वो लोचन द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भिन्न कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन डी। तो गाइज, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।